अस्सलाम वालेकुम। अगले 2 दिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इन 2 दिनों में आईसीसी को फैसला करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन होस्ट करेगा। या तो पाकिस्तान को होस्ट करने दिया जाएगा और फिर इंडिया नहीं आएगा, या फिर इंडिया को फोर्स किया जाएगा कि वो पाकिस्तान आकर खेले, या फिर पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा, या फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान 2031 तक अपने फैसले के मुताबिक किसी भी आईसीसी के इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही इंडिया जाकर कोई भी इवेंट खेलेगा। अब ये आईसीसी को बीच का रास्ता निकालना है और सिर्फ 2 दिन है आईसीसी के पास, यानी कि 19 नवंबर तक आईसीसी को फैसला करना है। अब आईसीसी फंसा हुआ है, क्योंकि अगर एक तरफ आईसीसी बीसीसीआई के हक में फैसला नहीं करता तो आईसीसी की बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स जाएंगी, बहुत सारे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के हक में फैसला होता है तो फिर इंडिया नहीं खेलेगा, जिसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा और आईसीसी को इससे भी तकरीबन हर इवेंट में 70% का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से आईसीसी कंफ्यूज है कि अब क्या किया जाए। लेकिन आईसीसी के अपने आइन में ये मौजूद है कि कोई भी इवेंट आईसीसी का होता है तो आईसीसी को उस इवेंट से 100 डेज पहले शेड्यूल जारी करना होता है उस इवेंट का, कि कौन होस्ट करेगा, कहाँ मैचेस होंगे, कितने मैचेस होंगे, किस टीम के साथ मैच होंगे। इस हवाले से तमाम शेड्यूल जो है वो जारी करना होता है। लेकिन अगर 100 डेज आपका लेट हो जाता है, यानी कि आप 100 डेज में नहीं कर पाते हो, तो 90 डेज आपके पास लास्ट होते हैं, आपको 90 डेज में करना ही होता है। तो अब आईसीसी के पास सिर्फ 2 दिन हैं। आईसीसी क्या करता है? अगर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल अपनाता है तो फिर पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। वैल्यू चेंज करना वो अलग बात है, लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाता है तो पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि फिर तो हम 2031 तक कोई भी इवेंट आईसीसी का नहीं खेलेंगे। ये तो फिर अलग ही बात है ना कि आप हाइब्रिड मॉडल अपना लो या फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, बाकी खेलेंगे, हम इंडिया के खिलाफ भी मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी का कोई भी इवेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। साफ साफ पाकिस्तान ने कह दिया। फिर उसके बाद वेन्यू की बात है जहाँ तक, तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर वेन्यू चेंज होगा तो फिर हम आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे और ना ही आगे किसी भी इवेंट जो कि इंडिया में होगा उसमें शिरकत करेंगे। ये पाकिस्तान ने साफ साफ अपनी स्टेटमेंट दे दी। लेकिन अब एक तरफ आईसीसी कंफ्यूज है। मैंने आपको बताया कि अगर आईसीसी बीसीसीआई का बात नहीं मानता, यानी कि बीसीसीआई के हक में फैसला नहीं करता, तो स्पॉन्सरशिप जाएगी जिसके बाद आईसीसी को काफ़ी नुकसान होगा। और अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानता, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो आईसीसी को उस तरफ से भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर यह मामला जो है सिर्फ आईसीसी के में देखने को मिल रहा है। अगर हम फीफा की बात करते हैं तो फीफा में ये मामला देखने को नहीं मिलता। अब फीफा की जो है 2 टोक पॉलिसी है। अगर कोई मुल्क कहता है कि भाई हमने इस मुल्क में जाकर नहीं खेलना, इस देश में नहीं खेलना, तो फीफा साफ साफ कह देता है ठीक है भाई, तुमने नहीं आना ना हो, बाकी टीमें आने को राजी है, मैच होगा, जो है वर्ल्ड कप होगा, इवेंट पूरा कंप्लीट किया जाएगा। फीफा है वो 2 टोक अल्फाज में कह देता है। लेकिन यहाँ पर आईसीसी जो है वो हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू का लालच है। सिर्फ फीफा ही नहीं, बाकी इदारों की भी बात करते हैं। बाकी जो खेल के इदारे हैं वो तमाम के तमाम 2 टोक पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि अगर कोई देश ऐसे करता है, अव्वल तो कोई देश कहता नहीं है कि मैंने यहाँ जाकर नहीं खेलना, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने यहाँ जाकर नहीं खेलना तो उसे साफ साफ कह दिया जाता है कि ठीक है, तुमने नहीं आना ना हो, मैच तो होकर रहेगा, इवेंट कंप्लीट होकर रहेगा, यहाँ पर ही होगा, अगर तुम नहीं आना चाहते ना हो। लेकिन यहाँ पर आईसीसी को सिर्फ लालच है अपने रेवेन्यू का कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा रेवेन्यू कम होगा, हम जो है अच्छे से होस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर दुनिया में हमारी बदनामी भी होगी। ये आईसीसी एक तरह से इसने पल्ले बांध दी है कि जब भी पाकिस्तान में इवेंट होता है तो यही बात होती है। अब दूसरी जानिब तमाम बोर्ड्स को जानिब देखते हैं, बीसीसीआई को निकाल कर, तो तमाम बोर्ड्स जो है वो परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता उनका रेवेन्यू भी कम होगा। इस मामले को लेकर तमाम बोर्ड्स जो है वो परेशान है। लेकिन अब आईसीसी की जानिब देखते हैं तो आईसीसी ये भी कर सकता है कि इंडिया को निकाल कर कोई और टीम ला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है मीडिया के मुताबिक ये सजेस्ट किया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आईसीसी कर सकता है इस तरह के, श्रीलंका को ऐड कर सकता है या फिर वेस्ट इंडीज़ को ऐड कर सकता है इंडिया की जगह, क्योंकि इंडिया जिद कर रहा है कि मैंने आकर नहीं खेला। लेकिन मैं ये साफ साफ क्लियर कर दूं कि आईसीसी ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि आईसीसी को पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो इस वर्ल्ड कप में उसको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। इस वजह से आईसीसी बीसीसीआई को नाराज़ करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो नाराज़ कर देगा, लेकिन बीसीसीआई को हरगिज़ नाराज़ नहीं करेगा। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह सच्चाई की जीत होगी। लेकिन दूसरी जानिब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन, उन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि आईसीसी को चाहिए कि एक न्यूट्रल वेन्यू चूज़ करे, ना कि पाकिस्तान में आइंदा से कोई इवेंट हो, ना इंडिया को में आइंदा से कोई इवेंट हो। क्योंकि अगर इंडिया में इवेंट होता है तो पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस है, वो बात करते हैं कि इंडिया में जाकर हमारी सिक्योरिटी खदशात बढ़ेंगे। और अगर पाकिस्तान में होता तो इंडिया वाले बोलते हैं कि हमारे जो है पाकिस्तान में आकर सिक्योरिटी खदशात होंगे, जिसके बाद हमारा इवेंट जो है उसका सारा मज़ा भी ख़राब होता है और इवेंट जो है वो एक तरह से ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब जो है पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन
अब अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर भी ठीक है, अगर पाकिस्तान में होता है फिर भी ठीक है, लेकिन आइंदा से आईसीसी को ये एहतियात करना पड़ेगी कि आईसीसी ना तो आइंदा से कोई भी इवेंट पाकिस्तान में रखे ना इंडिया में रखे। और अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो लास्ट जो आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया था वो 1996 में किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई भी आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं किया। एसीसी का इवेंट होस्ट किया था 2000 आई थिंक सो के 9 में, लेकिन 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी आई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो फड्डा पड़ा फिर साउथ अफ्रीका में जो है चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो गई थी 2009 में, वो भी इंडिया ने ही फड्डा डाला था। उसके बाद फिर आपको पता है एसीसी के जो इवेंट्स हमारे पास आए, ये 2022 में जो आया इवेंट उसमें भी इंडिया ने फड्डा डाला, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान मान गया था। लेकिन अब आईसीसी का जो है हमारे पास इवेंट आया, और अब अगर ये इवेंट हमारे हाथ से जाता है तो 2031 तक हमारे पास कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, जिसके बाद ये साफ जाहिर है कि हमारा अगर यहाँ पर इवेंट नहीं होता, हम स्टेडियम भी अपग्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काफ़ी हद तक नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, रेवेन्यू को एक साइड पे रख के। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।